हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। बदलते मौसम में अक्सर पशुओं में बीमारियां बढ़ जाती है। तो जैसे कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो पशुओं में बीमारियों का भी मौसम शुरू हो गया है। तो जब भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश, बारिश से सर्दी, जब इस तरह से मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, तो पशुओं में बीमारियों का जो प्रमाण है वो भी बढ़ जाता है। तो हम इस सर्दी के मौसम में ऐसा क्या करें कि हमारे पशु जो है वो बीमारियों से बचे रहे या हमारे पशु कम बीमार पड़े। क्योंकि अक्सर सर्दियों में बहुत सारे पशु बीमार होते हैं, क्योंकि अचानक से इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है और उनमें स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी पशु बीमार पड़ते हैं। और अकॉर्डिंग टू जो इन्वायरमेंटल चेंज होता है, तो इसके हिसाब से बीमारियों में भी बदल होते रहता है। तो ठंडियों में अलग से बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इन सब से बचाव करने के लिए आपको सिर्फ अगर 2-3 बातों की आप केयर करते हैं, मैनेजमेंट अगर इन 3 बातों की करते हैं, तो आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर बहुत कम बीमार पड़ेंगे और उनमें सिवियरिटी बीमारी की ज़्यादा नहीं होगी। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इस ठंडी के मौसम में अपने पशुओं को बचाए रखना है बीमारियों से। तो इसी टॉपिक पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ठंडी के मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में हमारे पशुओं को बीमारियों से दूर रखने के लिए या बीमारियों से बचाने के लिए जो हमें बातें करनी होती है, तो सबसे पहली बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पशुओं को हम खुले में ना बांधें। यानी कि पशु को 4 दीवारी के अंदर बांधे, जहाँ पर उनको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, हवा का जो ठंडी हवा का एक्सपोजर होता है वो ना हो। तो हमेशा अपने पशुओं को खुली जगह में बांधने की बजाय रात के समय में कम से कम उनको 4 दीवारी के अंदर अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी वजह से पशु स्ट्रेस में नहीं आएंगे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी, और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी तो पशु आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे। तो दूसरी बात है कि पशु की हमें डीवर्मिंग करनी चाहिए। जैसे ही अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छे से कोई भी एंथेलमिंटिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आइवरमेक्टिन का जो ओरल सॉल्यूशन आता है, ओरल सस्पेंशन आता है, तो उससे आप अपने पशुओं की डीवर्मिंग करें। तो शरीर के अंदर यानी कि जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं और जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, शरीर के बाहर जो भी पैरासाइट होते हैं, यानी अंदर बाहर दोनों भी इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट्स का खात्मा आइवरमेक्टिन कर देती है। तो इसलिए हमारे पशु स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो डीवर्मिंग के बाद पशु को अच्छा सा लिवर टॉनिक भी हमें देना है 8 से 10 दिन तक। तो ये काम हमें दूसरा करना है। इसके बाद जो हमें करना है, अगर हम लिवर टॉनिक देते हैं तो पशु की भूख भी बनी रहेगी और पशु स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे, और इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट का जो हमने आइवरमेक्टिन का सॉल्यूशन उनको दिया है, तो उसकी वजह से दोनों भी पैरासाइट्स का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, तो वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इंटरनल पैरासाइट भी ब्लड सक करते हैं पशुओं का, और एक्सटर्नल पैरासाइट भी ब्लड सक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानलेवा डिसीज भी एक्सटर्नल पैरासाइट फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी डीवर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइवरमेक्टिन की जगह आप, जैसे कि मेरे हाथ में ये ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवामिसोल का कॉम्बिनेशन फ्लूकॉल नाम से जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं,
या तो फिर बहुत सारे ऐसे ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवेनमिसॉल कॉम्बिनेशन के सस्पेंशन हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि निलजान है, तो आप उससे भी अपने पशुओं की डीवर्मिंग करवा सकते हैं। लिवर टॉनिक में आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लिव 52, तो इससे आप लिवर टॉनिक लिव 52 दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है। और इसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट जो काम है वो करना है आपको, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये इंजेक्शन देख रहे हैं, लेवेमिसॉल का इंजेक्शन है ये, जो एक इम्यूनोमोड्यूलेटर का काम करता है, यानी कि पशु के इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका एक सिंगल शॉट आपको सिर्फ पशुओं में लगाना है, ताकि पशुओं की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाए और पशु आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। तो ये काम करना है आपको। ये जो इंजेक्शन एमसीसोल नाम से आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्ट है लेवेमिसॉल, और ये 75 mg पर ml इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये आपको 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओनली सबकट रूट से लगाना है। तो एक सिंगल शॉट अगर आप लगा देते हैं तो ये पशु की इम्यूनिटी को एनहांस करेगा और पशु बीमारियों से बचा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप 2-3 बातों को ध्यान में रखते हैं, 2-3 बातों की केयर करते हैं, तो इस सर्दी के मौसम में आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो बहुत कम पड़ेंगे, या फिर उनकी जो डिसीज की सिवियरिटी होंगी वो बहुत कम होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।